कल एक बड़ी मुलाकात हुई है लाहौर के अंदर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज़ साद रिज़वी की लाहौर के सहाफ़ियों के साथ। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जनरल फैज़ और हाफिज़ साद के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के दौरान ऐसा क्या हुआ कि मामला जो है वो मज़ीद ख़राब हुए। क्या तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का बेबी है, इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है? हाफिज़ साद रिज़वी के हवाले से मजलिस शूरा ने क्या फ़ैसला किया जब वो जेल से रिहाई के बाद आए? और मेरे वालिद साहब ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा इनके हाथों में आपने नहीं खेलना। मेरे से बड़े नाम जो हैं वो तंजीम के अंदर मौजूद हैं, तो अमीर जो है वो मुझे नहीं होना चाहिए। तो लब्बैक पाकिस्तान और ओरिया मकबूल जान उनके दरमियान मामला जो है वो ख़राब हो गए। तो मीडिया और लब्बैक के दरमियान जो दूरियां हैं, इसके हवाले से कल की मुलाकात में क्या बातें हुई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे अली रज़ा रहमानी कहते हैं और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। कल एक बड़ी मुलाकात हुई है लाहौर के अंदर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज़ साद रिज़वी की लाहौर के सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर बहुत जो हैं वो बड़ी बातें हुई हैं। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस मुलाकात के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो हैं वो यकीनी तौर पे हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफेशनली हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है जब तक जो है वो हमें अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, और इसके अलावा इस मुलाकात के अंदर ऐसी बातें हुई हैं जो आपको हैरान कर देंगी। इस मुलाकात के अंदर हाफिज़ साद रिज़वी ने खुल के कई मामलात के ऊपर बात की और सहाफ़ियों की जानिब से भरपूर सवाल जो हैं वो किए गए। और इस मुलाकात के अंदर ही मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि हाफिज़ साद रिज़वी जब जेल में कैद थे तो उनके साथ जेल के अंदर कैसा सलूक हुआ, और फिर ISI के जो चीफ़ थे जनरल फैज़ और हाफिज़ साद के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के दौरान ऐसा क्या हुआ कि मामला जो है वो मज़ीद ख़राब हुए। फिर इसी वीडियो के अंदर हम आगे जाके बात करेंगे कि क्या तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का बेबी है, इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। और फिर इसी वीडियो के अंदर आगे जाके हम बात करेंगे कि ओरिया मकबूल जान जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे सामने आए थे, उनके साथ ऐसे क्या मामलात हुए कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और ओरिया मकबूल जान उनके दरमियान मामला जो है वो ख़राब हो गए। और फिर हाफिज़ साद रिज़वी के हवाले से मजलिस शूरा ने क्या फ़ैसला किया जब वो जेल से रिहाई के बाद आए और जब मजलिस शूरा का इजलास हुआ। और आखिर में मैं बात करूँगा कि मीडिया और लब्बैक के दरमियान जो दूरियां हैं, इसके हवाले से कल की मुलाकात में क्या बातें हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाफिज़ साद रिज़वी से जब कल मुलाकात हुई सहाफ़ियों की, तो एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट था। सहाफ़ियों ने खुल के बात की, जिसके जहन में जो सवाल था उसने वो सवाल किए हैं और साद रिज़वी ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ उन सवालों के जो है वो जवाब दिए हैं। सबसे पहले उनसे सवाल ये हुआ, जो उर्फ़ आम में बातें भी की जाती हैं, कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया कि हाफिज़ साहब ये बताएं कि लोग भी बातें करते हैं, आम पब्लिक भी बातें करती हैं, और आपके हवाले से इल्ज़ाम ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं। जब आपको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा जाता है आप मैदान में आ जाते हैं, और जब आपको मना किया जाता है आप नहीं आते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो साद रिज़वी ने इस सवाल का जवाब जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से दिया और इस पर बिल्कुल उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगा। उन्होंने कहा, पहले तो वो मुस्कुराए सवाल सुनने के बाद, फिर उन्होंने कहा यार इसके ऊपर मैं जो है ना वो अपने वालिद साहब की नसीहत है इस हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपकी जो राय है वो अपनी जगह पे, लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर वो बहुत वाज़ेह हो जाएगा आपको। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा इनके हाथों से मुराद उनकी थी कि इस्टेब्लिशमेंट, इनके हाथों में आपने नहीं खेलना। तो उन्होंने कहा मैं अपने वालिद साहब की नसीहत में अमल कर रहा हूँ, तो मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों नहीं खेल रहा। फिर उनसे काफ़ी सवाल हुए। फिर उनसे ये सवाल हुआ कि अल्लामा साहब, मुल्क के अंदर मरूसियत की बात की जाती है और पाकिस्तान के अंदर अब एक नई डिबेट स्टार्ट हुई है। लोग मरूसियत की जो है वो उसके हक़ में नहीं है, उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की अगर बात की जाए दूसरी पार्टियों की तरह, आपकी पार्टी के अंदर भी यही मामला हुआ है। लामा खादम हुसैन रिज़वी की वफ़ात के बाद कुर्रा फ़ाल आपके नाम निकला है। तो उन्होंने कहा यार देखें इसके ऊपर बात ये है, मामलात ऐसे थे, शूरा का फ़ैसला था, तो शूरा ने मुझे जब अमीर मुकर्रर किया तो उसके बाद फिर आपने सारे मामलात देखे हैं। उन्होंने कहा कि ये जब आखिरी जो मामला हुआ है फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से, जो पिछले साल इनकी सारी मूवमेंट चली थी, उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो सारी मूवमेंट चली है, मैं जेल काटने के बाद जब दोबारा आया तो शूरा का इजलास हुआ, तो मैंने शूरा के सामने ये बात रखी कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे से बड़े नाम जो हैं वो तंजीम के अंदर मौजूद हैं,
तो अमीर जो है वो मुझे नहीं होना चाहिए। तो शूरा का फ़ैसला ये था कि हाफ़िज़ साहब, आप इतने नौजवान हैं और आपने जिस खंदा पेशानी के साथ असीरी काटी है, सोबतें बर्दाश्त की हैं, सारे मामलात जो हैं वो बर्दाश्त किए हैं और मामलात को बड़ी खुशनसूबी के साथ और बड़े बेहतरीन अंदाज में आप लेके चले हैं, तो हम ये समझते हैं कि अब आप डिज़र्व करते हैं। एक तो आप नौजवान हैं और दूसरा आपके अंदर पोटेंशियल भी है और सारी जो तंजीम है वो आपकी ज़ेर क़यादत जो है वो मुत्तहिद है। तो हम ये समझते हैं कि फ़ैसला जो है वो यही है कि आप जो है वो अमीर रहें। तो इस हवाले से उन्होंने कहा। फिर इमरान खान के हवाले से भी एक सवाल हुआ कि क्या सादिक और अमीन है। इमरान खान साहब अदालतों ने उनको जो सर्टिफिकेट दिया था, उन्होंने कहा जी मैं नहीं समझता कि इमरान खान सादिक और अमीन है। ये जो केसेस का मामला है इसमें उनकी सादिक और अमीन वाला जो सर्टिफिकेट है वो उसके हवाले से आप खुद ही फैसला कर लें। फिर एक बड़ा सवाल उनसे ये हुआ कि अल्लामा साहब ये बताएं कि इंडिया के अंदर गुस्ताखी होती है तो आप सड़कों में नहीं आते हैं, फ्रांस के अंदर होती है तो आप पूरा मुल्क जाम कर देते हैं और उस प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस की हलाकतें भी होती हैं, ठीक है। फिर आपके तहरीकी जो कारकुनान हैं वो भी जाम बहक होते हैं। दोनों साइड से ये क्लेम किया जाता है कि दोनों शुहदा हैं, वो खैर अपनी जगह पे। तो आप ये बताएं इंडिया के मामले के ऊपर आप मैदान में क्यों नहीं आए। तो हाफिज़ साद रिजवी ने इसका जवाब जो है ना वो बड़ा मैच्योर जवाब दिया। उन्होंने कहा देखें जी, फ्रांस का जो मामला था वो रियासती सतह के ऊपर उस चीज़ को ऑन किया गया था। फ्रांस के अंदर जो गुस्ताखी हुई थी फ्रांस की रियासत की जानिब से उसको ऑन किया गया था, उसकी ऑनरशिप ली गई थी। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी रियासत है तो पाकिस्तान की जानिब से रियासती सतह पे इसका एहतजाज होना चाहिए था। दूसरा, अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जब ये मामला हुआ बीजेपी की जानिब से तो रियासती सतह पे जो है वो उसकी मजम्मत की गई, रियासती सतह पे उसको ऑन नहीं किया गया। तो हम ये समझते हैं कि फ्रांस वाला मामला थोड़ा मुख्तलिफ था, गो कि इसके ऊपर भी हमने अपना भरपूर एहतजाज करवाया, लेकिन फ़्रांस के मामले में चूँकि वो रियासी सतह पे था इसलिए हम ये चाह रहे थे कि रियासी सतह पे। फिर उनसे ये सवाल हुआ कि लामा साहब आपने इतनी प्रोटेस्ट की लेकिन फ़्रांस का सफ़ीर तो आप निकालने में कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, फ़्रांस का सफ़ीर उसकी चूँकि मुद्दत पूरी हो चुकी थी, वो अपनी मुद्दत होने पर ही मुल्क से बाहर गया है। हमारा जो मुतालबा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए वो नहीं माना गया। और सबसे आखिर पर उनसे एक बड़ा सवाल हुआ कि और ये मकबूल जान जो टीवी के ऊपर शायद पहले वो बंदे थे मीडिया से जो असर रसूख रखने वाले हैं जिन्होंने तहरीक लब्बैक की बात की, उनके मंशूर की बात की, उनकी आइडियोलॉजी की बात की, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये बात ठीक है, औरिया साहब हमारे साथ थे, लेकिन औरिया साहब के साथ हमारे मामला इसलिए बिगड़े हैं कि अब औरिया साहब किसी और का बयानिया जो है वो पेश कर रहे हैं। फिर आखिर पे एक सवाल ये हुआ कि आपकी जानिब से बड़ा गिला शिकवा किया जाता है कारकुनान की जानिब से, जी मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कवरेज नहीं देता और मीडिया और तहरीक के दरमियान ये जो खलीज है इसको कैसे दूर किया जाए। साद रिजवी के अलावा कोई फेस ही नहीं है जो मीडिया पे आके बात करे। तो उन्होंने कहा इस हवाले से हम काम करने हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम इसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और जो तहरीक के दोस्त हैं मीडिया के साथ उनका जो है वो रब्ता जो है वो करेंगे। और आखिरी बात, जनरल फैज़ और साद रिजवी के दरमियान जो मुलाकात हुई थी उसमें क्या तलखी हुई थी, मेरा ख्याल है हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, इसको अगली वीडियो के ऊपर रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो के हवाले से जो भी आपके सवालात हैं या आपका जो फीडबैक है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो हमें भेजिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।